और वो जब शादी होगा लड़का लड़की में, तो जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सदिया होता है उसके साथ करता है ना, तो उसी में और पैदा हो जाता है। और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था कि वो करेगा ठीक है, लेकिन अंतिम में भीतर मत घुसाओ, उसको बाहर कर दो। करता तो है, तो उसी में आप समझ लीजिए। नीतीश कुमार जो कि अपने बिहार के मुख्यमंत्री हैं और देश का भावी प्रधानमंत्री बनने का सपना भी देखते हैं। नीतीश कुमार का सपना है कि वो हमारे देश के प्रधानमंत्री बने और देश की बागडोर संभाले, देश की बागडोर उनके हाथों में हो। लेकिन इन सब के बावजूद नीतीश कुमार के बयान आपने कई बार सुने होंगे, नीतीश कुमार के भाषण आपने कई बार सुने होंगे। कुछ भाषण नीतीश कुमार के ऐसे हैं या फिर नीतीश कुमार कुछ काम ऐसे कर देते हैं जिसकी वजह से लगता यह है कि वो शायद अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। नीतीश कुमार को पता ही नहीं चलता कि वो कब क्या बोल देते हैं। शायद उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। अभी हाल ही का बयान आपको याद दिलाते हैं। बिहार की विधानसभा में नीतीश कुमार बोल रहे थे और वो बोल तो साक्षरता के मुद्दे पर रहे थे, पढ़ाई लिखाई के मुद्दे पर बोल रहे थे, क्योंकि बिहार में साक्षरता को लेकर क्या हालात है ये आप सब जानते हैं, जनसंख्या को लेकर क्या हालात है ये आप सब जानते हैं, पढ़ाई लिखाई कितनी ज़रूरी है, रोजगार कितना ज़रूरी है। सरकार को इस पर चिंतन करना चाहिए, लेकिन इस चिंतन को कौन सी दिशा में नीतीश कुमार लेकर जाते हैं ये चिंता का विषय है, चिंतन का विषय नहीं है। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विधानसभा में बोल रहे थे और उन्होंने यहाँ पर यह कह दिया कि दो पढ़े लिखे लड़का और लड़की की जब शादी होती है, शादी के बाद जब वो रात गुजारते हैं तो उस वजह से जनसंख्या बढ़ती है। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनके बयान का स्तर क्या है। खैर, उन्होंने जो बात कही है वो आपको हम सुनवाएंगे, क्योंकि वो बात बोलने में शर्म आती है। हमको वो बात बोलने में शर्म आ रही है और बिहार के मुख्यमंत्री को विधानसभा में वो बात बोलते हुए शर्म नहीं आती है। वो एक प्रदेश के मुखिया हैं, मुख्यमंत्री हैं और देश का प्रधानमंत्री बनने का सपना देखते हैं, उसके बाद भी इस तरह की बातें करते हैं। बहुत निचले स्तर की ये बातें होती हैं। उसके अलावा मुख्यमंत्री, जो कि आपने देखा होगा कई बार, लगता यह है कि मुख्यमंत्री बोलते हैं वो सोच समझ कर नहीं बोलते हैं या फिर मानसिक संतुलन पूरी तरीके से खो चुके हैं। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठकर शायद वो भूल गए हैं कि पूरे प्रदेश की बागडोर उनके हाथों में है, या फिर हो सकता है कि प्रधानमंत्री बनने का सपना इतना ज़्यादा, प्रधानमंत्री बनने का खुमार उनके सिर पर चढ़ गया हो कि मुख्यमंत्री मानसिक संतुलन पूरी तरीके से अपना खो चुके हैं। मुख्यमंत्री का बयान भी आप सुनिए और आप बताइए कि मुख्यमंत्री का ये बयान देश के लिए कैसा है, प्रदेश के लिए कैसा है और किस स्तर का बयान है, और क्या ये एक मुख्यमंत्री को शोभा देता है? सब परिवार का हो जाएगा धीरे धीरे आगे, तो वो जरूरी चीज न है। तो जो हम लोगों ने कहा कि अगर पढ़ लेगी लड़की और वो जब शादी होगा लड़का लड़की में, तो जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सदिया होता है उसके साथ करता है ना, तो उसी में और पैदा हो जाता है। और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था कि वो करेगा ठीक है, लेकिन अंतिम में भीतर मत घुसाओ, उसको बाहर कर दो। करता तो है, तो उसी में आप समझ लीजिए संख्या घट रही है। अब आप जान लीजिए कि जो संख्या थी पहले, आप पत्रकार लोग भी ठीक से समझिए।